बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप टॉपिक से समझ गए होंगे कि आज की वीडियो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अर्निंग के बारे में बताया जाएगा, जिसमें मिसाल अगर दी जाए तो जिसमें से एक तो ई-कॉमर्स है, उसके अलावा यूट्यूब है, एफ़िलिएशन मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, मोबाइल ऐप है। मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ई-कॉमर्स की, यानी कि ऑनलाइन स्टोर की। अगर आपकी एक शॉप है और आप अपनी शॉप के ज़रिए अपनी आइटम्स अपने इलाके में सेल करते हैं और आप अपनी सेल को बढ़ाना चाहें, तो उसके लिए फिर आप वेबसाइट बनाकर पूरे मुल्क में ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और उसका तरीका आपको समझा देते हैं कि अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट बना के सेल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट बनवाने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा आप कोरियर कंपनी के साथ किसी के साथ डील करेंगे और डील करके उस ऑर्डर आने पे आइटम को पैक करके कोरियर कंपनी के हवाले कर देते हैं। कोरियर कंपनी उसको डिलीवर करके पेमेंट आपके अकाउंट में डाल देती है। इसमें पेमेंट का तरीकाकार ये होता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी होती है, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होती है, या कि इजी पैसा वगैरह के ज़रिए भी लोग पेमेंट कर देते हैं और आप उनको आइटम सप्लाई कर देते हैं। दूर दराज या देहातों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ अशिया की ख़रीदारी के लिए शहरों का रुख करना पड़ता है, जो क्योंकि हर चीज़ उनकी दस्तरस में नहीं होती। लेकिन अगर आप वेबसाइट के थ्रू उनको वही आइटम्स उनके डोर स्टेप पे पहुंचा सकें, तो उससे आपकी ये उनके लिए आसानी और आपके लिए सेल बढ़ने का सबब बन जाती है। इसके अलावा ई-कॉमर्स की दूसरी मिसाल दराज़ है। जैसे कि अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बना के सेल करना चाह रहे, तो उसके लिए फिर ये आप करते हैं कि अपनी आइटम्स को दराज़ पे सेल के लिए जो तरीक़ाकार है वो दूसरी वीडियो में समझाया जा चुका है। उसमें साथ में आपको ट्रिक्स भी बताए जा चुके हैं कि किस तरीके से आप मज़ीद उसको बढ़ा सकते हैं। उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। आपको उसके लिए उनके लिए पैकिंग मटेरियल भी परचेज़ करना पड़ता है और प्लस उनको कमीशन पे करनी पड़ती है, जो कि मुख्तलिफ़ कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट है। जैसे फ़ैशन आइटम्स पे आप जहन में रखें कि 25% तक भी कमीशन हो सकती है, जिसमें कि वीएटी और दीगर चीज़ें शामिल होती हैं। जी व्यूअर्स, इसके बाद दूसरा तरीका है यूट्यूब। आप यहाँ चैनल क्रिएट करके वीडियो अपलोड करके भी कमा सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होगा कि आप 1000 सब्सक्राइबर्स आपके हो जाएं और 4000 घंटे आपका वॉच टाइम पूरा हो जाए। जब आपके 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है और फिर उसके बाद आपकी वीडियो पर ऐड चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। ये अब आपकी सलाहियत पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की अपने हुनर के मुताबिक वीडियो बनाते हैं। बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, जिस भी टॉपिक पे आप बनाना चाहें बना के उसके बाद आप उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। किसी भी काम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो सब्र है। कि अगर आप 1000 आप ये जहन में रखें कि आप अगर उर्दू या हिंदी में करेंगे, तो आपका पूरा खित्ता आपके पास है और उसमें से 1000 सब्सक्राइबर्स जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ईज़िली हो जाते हैं। और 4000 घंटे जो वॉच टाइम जो है वो भी पूरा हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की और क्या बनाते हैं। आप वर्किंग करें, देखें यूट्यूब पे किस किस्म की वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद उसके मुताबिक आप मेहनत करके वीडियो तैयार करें। तैयार करके आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन ज़रिया है। जी व्यूअर्स, तीसरे नंबर पे है फ्रीलांसिंग। ये आप मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स पे अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, जिनमें से मिसाल अगर दी जाए तो अपवर्क है, फाइवर है, टॉपटाल है और फ्रीलांसर वगैरह ये वेबसाइट्स हैं। इनके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, बताते हैं कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, क्या हुनर है या आप क्या काम करना चाह रहे हैं। तो क्लाइंट आपसे रब्ता करता है, रब्ता करके और आप की सर्विसेज लेता है। पर आवर जो भी सर्विसेज होती हैं उसके मुताबिक आप बताते हैं कि मैं पर आवर ये चार्ज करूँगा और मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो आपसे वो सर्विसेज लेगा और आपको ऑनलाइन पे कर देगा। उसमें वेबसाइट आपसे कमीशन ले लेगी। अगर मिसाल दी जाए तो सर्विसेज आप ऑनलाइन टाइपिंग की कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग की कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग की कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं। सर्चिंग में अगर मिसाल दी जाए तो कोई क्लाइंट आपको कह सकता है कि मुझे सी फूड की ऐसी रेसिपी ढूंढ के दो जिसमें ऑयल यूज़ ना होता हो, तो
तो आपको यही करना होता है कि ऑनलाइन रहते हुए आप वेबसाइट को ढूंढ के उससे रेसिपी लेके आप उसको मार्क करके बता देते हैं कि ये है, तो उससे ये है कि वो आपको अपने पे कर देता है। अगर इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश करें इन सब में आप अपने आप को रजिस्टर कर। जी व्यूज़, इसके अलावा एक और ज़रिया है ऑनलाइन अर्निंग के लिए, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग या ऑर्डर टेकिंग भी कहते हैं। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ अटैचमेंट कर लेते हैं और उसके साथ कमीशन तय करके आप उसकी आइटम को ऑनलाइन सेल करते हैं और सेल करके उसमें से अपने लिए अर्निंग का ज़रिया बनाते हैं। आप वो चाहे सेल सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं या कि किसी वेबसाइट पर जाके सेल करते हैं, ऑनलाइन कोई भी ज़रिया हो सकता है। आप उसमें आप कस्टमर को अट्रैक्ट करके उसकी आइटम को सेल करके खुद कमीशन हासिल कर सकते हैं। ना तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, आप इसका सिर्फ हुनर ही आपके लिए बेहतरीन आमदन का ज़रिया बनेगा। जी व्यूज़, इसके अलावा एक ज़रिया है ब्लॉगिंग के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग का। उसमें ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज है, आप आर्टिकल लिख सकते हैं और आप चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, साइंस हो, मेडिकल हो, स्पोर्ट्स हो, और स्पोर्ट्स में अगर मिसाल ले लें क्रिकेट की, क्रिकेट के लिए अगर आप वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर क्रिकेट के रिलेटेड ख़बरें, आर्टिकल और इस किस्म की चीज़ें डाल के रेगुलरली अपडेट करते रहें। और अपडेट करने के साथ इसमें यह है कि आप एडसेंस या मीडिया डॉट नेट के ज़रिए किसी भी नेटवर्क के साथ अपने वेबसाइट को एफिलिएट कर लें और वहाँ पे आपकी एड्स जैसे उनकी लगती रहेंगी, आपको पर क्लिक पे पैसे भी मिलते रहेंगे। और ये भी एक ज़रिया है। ब्लॉगिंग साइट्स हैं, आप वहाँ पे जाके भी अपने आप को रजिस्टर करवा के वहाँ से भी आप अपने आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ज़रिया हो सकता है ऑनलाइन अर्निंग के लिए। जी व्यूअर्स, अब बात करें मोबाइल ऐप की। मोबाइल ऐप, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया मोबाइल में सिमट चुकी है। चाहे आप बिज़नेस की बात कर लें, एंटरटेनमेंट की बात कर लें, स्पोर्ट्स की बात कर लें, नॉलेज की बात कर लें, हर किस्म की ऐप आपको मोबाइल में मिल जाएगी। और नया आइडिया हमेशा क्लिक करता है। चाहे इसकी मिसाल आप उबर करीम की शक्ल में ले लें या फूड पांडा की शक्ल में ले लें। और इसकी अफादियत को महसूस करते हुए बैंक्स हों या दीगर निजी अदारे हों अपनी ऐप्स को आके प्ले स्टोर पे डाल चुके हुए हैं। तो किसी मुनफरिद आइडिया पे वर्किंग करें, अपनी ऐप बनाएं और आपकी ऐप प्ले स्टोर पे डाल लें। जितनी ज़्यादा डाउनलोडिंग होगी उस ऐप की, उतनी आपकी ऐप की वैल्यू बढ़ेगी और उसी हिसाब से आपको एड्स भी मिलेंगी और आप उन एड्स के ज़रिए अर्निंग कर सकेंगे। तो मोबाइल ऐप आपके लिए अर्निंग का एक बेहतरीन ज़रिया है। जितनी ज़्यादा आप ऐप की डाउनलोडिंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी कंपनी का हुजम बढ़ता जाएगा और आपको मज़ीद एड्स मिलती जाएंगी और आपके लिए अर्निंग का एक ज़बरदस्त ज़रिया बन जाएगी।